वतन की इस तरह हालत है कि हर 100 में से 50 जने बेरोजगार हैं, एम्प्लॉयमेंट नहीं है। बड़े बड़े एजुकेशन पढ़े हुए लोग, जो बड़े बड़े तालीम इल्म हासिल करने वाले, वतन छोड़कर दूसरे वतन जाकर काम कर रहे हैं। अभी हमारे पास फर्स्ट जनरेशन का जेट भी नहीं है। दूसरे चाइना को देख लो, 6th जनरेशन का प्लेन भी बना लिया। हमारे पास बेरोजगारी फैली हुई है, हमारे पास हर चीज पर जीएसटी लगा हुआ है। हमारे पास हद तो यह है कि मुसलमान हिंदू में बांटकर सांप सांप के मिट्टुआ, जाफरानी कीड़े और चट्टे फायदा उठा रहे हैं, और दूसरी अवाम हिंदू मुसलमान में तबाह होकर वतन की ऑक्सीजन वेंटिलेटर पर सीरियस कर हमारे जैसे आम आदमियों को परेशान कर रहे हैं। सांप जब भी आते हैं पाकिस्तान याद आता है, मगर सांप को चाइना याद नहीं आता है। कभी अरुणाचल प्रदेश के लिए लड़ता है, कब्जा करता है, कभी लद्दाख की जमीन कब्जा करता है, कभी सीमांचल कब्जा करता है। सांप कुछ नहीं बोलते, पर जैसा इलेक्शन आते ही सांप सीधा पाकिस्तान मुसलमान के खिलाफ चले जाते हैं। बेरोजगारी बन चुका इंडिया का सबसे बड़ा कंसर्न। इंडिया एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के हिसाब से हर 3 में से 1 युवा अनएम्प्लॉयड है, और हैरानी की बात यह है कि इसमें ग्रेजुएट्स का नंबर 29.1% पहुंच चुका है। आप सबने यूपी की वो न्यूज तो सुनी होगी जहां पे एक पियोन की नौकरी के लिए 55 लाख एप्लीकेशन आ जाती हैं, जिसमें बैचलर्स, मास्टर्स और पीएचडी वाले कैंडिडेट्स भी हैं। एक तरफ पॉलिटिकल भाषणों के अंदर मेक इन इंडिया को पूरा बढ़ावा दिया जा रहा है, पर रिसेंट CMI रिपोर्ट के हिसाब से पिछले 8 साल के अंदर 30% जॉब्स का डिक्लाइन आया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर। गोदी मीडिया और पॉलिटिकल भाषणों के अंदर आपने जोरों शोरों से सुना होगा कि इंडिया 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने वाला है। तो ये जॉब्स खा कौन गया? सरकार से जब बेरोजगारी की बात करो तो वो बोल देते हैं कि भाई यूथ को पकौड़े तलने स्टार्ट कर देने चाहिए। इस मुद्दे पे सबसे ज्यादा आवाज यूथ को उठानी चाहिए, बट यूथ को यह पढ़ाया जा रहा है कि भाई बटोगे तो कटोगे। और अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट को 2014 के साथ कंपेयर किया जाए तो ये नंबर 60% बढ़ चुके हैं। 2014 के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट रेट 4.9% था और 2024 में ये बढ़ के हो चुका है 7.8%। अगर आपको ये बात समझ में आई तो इस रील को अपने अंधभक्त दोस्तों के साथ जरूर। जब तक जात पात को देखेंगे, मजहब को देखेंगे, जब तक नमाज मस्जिदों और मंदिरों के खिलाफ रहेंगे, तो हमारे साथ की पार्टी और हमारे साथ के तोते फायदे में रहते। जिस दिन मुसलमान, हिंदू, ईसाई, सिख, सिखाई पूरे जमात ऐसे हो जाएंगे तो समझ जाना कि हिंदुस्तान फिर से तरक्की पे है।